नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बर्थ ऑफ क्रिएशन। आत्मा जहाँ से आती है, आत्मा शरीर नहीं, उसको हम क्रिएशन कहते हैं। वहाँ कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। उसको वहाँ कहना भी गलत है क्योंकि वो वहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ आत्मा की क्वालिटीज़ महसूस नहीं होती। यहाँ शरीर बदलता है, बीमार होता है, मरता है। आत्मा के लक्षण नहीं है। आत्मा तो अनंत है, उसका ना आदि है। यहाँ सब कुछ बदलता है, लेकिन यहाँ जो बदलाव है वो अपने आप होता है। इन तीनों गुणों की वजह से होता है। नहीं, जिसको कृष्ण कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। और कई सालों तक मुझे लगता था कि ये तीनों गुण बाहर हैं, हमारे शरीर के, हमारे मन के बाहर। वो तो ज़िनोगा के बाद मुझे समझ में आया कि ये तीनों गुणों का सोर्स हर इंसान के ब्रेन के अंदर है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो वो आपके अंदर सत्व गुण का काम कर रहा है। इसको मैं ज़िनोगा में आई सेंटर पुकारता हूँ। बहुत बड़ा इल्यूजन ख़त्म हुआ मेरी लाइफ का, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये सात्विक भोजन करना ही सत्व गुण है, या सच बोलना ही सत्व गुण है, ईमानदारी करना ही सत्व गुण है। नहीं, सत्व गुण की शुरुआत होती है हमारे ब्रेन के समझने से, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड से। ये बाकी चीज़ें तो उसे हेल्प करती हैं समझने के लिए। और दूसरा गुण जो ब्रह्मांड को बनाता है वो है रजस गुण, इमोशन के गुण। इसको हम फोर्स भी मान सकते हैं, जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ मूव करती है। हम भी तो सबसे ज़्यादा मूव किस लिए करते हैं? अपने इमोशंस के लिए। प्यार है तो कहीं भी चले जाएंगे, डरेंगे तो मूव करेंगे, जलन हमसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा लेती है। और सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स इस फिज़िकल वर्ल्ड का तमस गुण, अंधेरे का गुण, या कहते हैं सेंसुओ वाइटैलिटी का गुण। ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसमें केवल एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, इसमें कोई समझ नहीं होती। जब भी आपसे कोई ऐसी हरकत हो जाए जो निहायत मूर्खतापूर्ण है, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिएगा, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे उसमें से आप। वो है आपका तमस गुण। पहले मुझे लगता था शराब पीना तमस गुण है, नशा करना तमस गुण है, लेकिन ये सब उसके लक्षण हैं, उसको क्रिएट करने वाले हैं आपके शरीर में तमस गुण को। खैर, ये जो जिस दुनिया में आप रहते हैं, शरीर के साथ शरीर, ये इन्हीं 3 गुणों से बना हुआ है, लेकिन ये लिमिटेड है। आत्मा यहाँ पैदा नहीं होती। आत्मा का जन्म होता है क्रिएशन में। और जैसा हमने कल पढ़ा था, सत्यम में से निकल के आती है आत्मन, लेकिन अभी आत्मन हुई नहीं है। सत्यम में से जब एनर्जीज कम होती गई, तब आया तपह। तपह क्रिएशन का वो जोन है जहाँ पर ये तीनों फोर्सेस, रुकिए, कौन से 3 फोर्सेस की बात कर रहा हूँ पता है आपको? क्रिएशन में रजस, तमस और सत्व नहीं होते। यहाँ किसी को कुछ समझना नहीं है, यहाँ कोई इमोशन नहीं होता क्रिएशन में, और यहाँ पर कोई अंधेरा नहीं होता। क्रिएशन की 3 फोर्सेस हैं। इनको फोर्सेस नहीं कहते हम लोग, डिवाइन फोर्सेस कहते हैं। वाइटल, डिवाइन, बल्कि फोर्सेस भी नहीं कहते, प्रिंसिपल्स कहते हैं। और उन्हीं से बना हुआ है क्रिएशन। और बहुत गहरे में एग्जिस्टेंस की, मतलब हमारे इस ब्रह्मांड की भी जो नींव पड़ती है, जो कोर है, वो इन्हीं तीनों डिवाइन वाइटल प्रिंसिपल्स से पड़ती है। मैं अभी जिक्र करूँगा, मुझे बड़ी इच्छा है कि आप इसको समझ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे उतरेंगे, आप इन फोर्सेस को देखेंगे, महसूस करेंगे अपने अंदर, अपने आसपास। तो मैं चाहता हूँ कि आप डरे ना, मैं चाहता हूँ आपके अंदर में घमंड ना आ जाए। तो क्रिएशन की 3 फोर्सेस कौन कौन सी है दोस्तों? आपने अगर कल का वीडियो देखा है और थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जी हाँ, सबसे पहला है डिविनिटी,
दैवत्व। मैंने आपको कल बताया था मंडेन का उल्टा है डिविनिटी। जो रोज़मर्रा की लाइफ में एक मंडेननेस है, एक बोर्डम, एक आमनेस, एक ऐसी लाइफ जिसमें लगता है कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ उबाऊ लगता है, उसका उल्टा है डिविनिटी जो क्रिएशन में है। दूसरा फोर्स क्रिएशन में है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सब कुछ हर समय जानने वाला कॉन्शियस स्टेट, सब कुछ हर समय जानना, न भूत न भविष्य। हमारे लिए भूत और भविष्य बड़ा ट्रिकी है। हम उसको बोलते हैं भूत जो हमको लगता है कल हुआ, और भविष्य वो जो अभी आने वाला है। लेकिन जब आप अपने और अपने आसपास के सभी चीज़ों की, सभी इवेंट्स का पास्ट और फ्यूचर जान जाएंगे तो ये समझिएगा अब धीरे धीरे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को अनुभव करने की शुरुआत हो गई है। तो ये दूसरी फोर्स है। और तीसरा है डिवाइन विल। जैसे शरीर को पता होता है कैसे खाना पचाना है, कैसे दिल को धड़काना है, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को पता है कैसे जीना है। हम और आप स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम डिज़ायर्स से परेशान हैं। इसका उल्टा होता है क्रिएशन में, उसको हम कहते हैं डिवाइन विल। अब साल नहीं कहेंगे, एटर्निटीज़ कहेंगे हम। एटर्निटीज़ जिसको गिनती नहीं की जा सकती है। एटर्निटीज़ पास होती जाती हैं, समय बहुत ज़्यादा बीतता जाता है और वाइब्रेशंस तपह की गिरती जाती हैं और वो भी बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा। और उसमें भी कहा जाता है 7 एटर्निटीज़ तक ये वाइब्रेशंस गिरती हैं। और ये जो बड़ी ख़ास टाइप की फोर्स फील्ड है तपह, उसमें से 7 अलग अलग रेज़ निकलती हैं और ये रेज़ एकदम प्रेग्नेंट स्टेट में होती हैं। प्रेग्नेंट इसलिए क्योंकि इन रेज़ में से, इन किरणों में से भविष्य में बहुत कुछ निकलने वाला है। ऑब्वियसली प्रेग्नेंट शब्द हम इंसानों का है। यहीं से आध्यात्म का एक लॉ निकला है, सिद्धांत निकला है, लॉ ऑफ 3 and 7, 3 और 7 का सिद्धांत। और इसके बाद ये तीनों रेज़ निकलती हैं और वो 7 अलग अलग किरणों में डिवाइड हो जाती हैं। और यही 7 किरणें जब एग्जिस्टेंस में आती हैं तो 7 वाइटल एनर्जीज़ हो जाती हैं, 7 सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़। और एग्जिस्टेंस ही वो जगह है जहाँ पर 3 अलग अलग यूनिवर्सेस प्रिवेल करते हैं, भू, भुवः और सुवः। इसमें से भू आप जानते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड जहाँ आप इस समय हैं। भुवः भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके स्वप्न की दुनिया, लेकिन वो आपके कंट्रोल से बाहर है इसलिए आप उसको नकार देते हैं, लेकिन वो भी एक दुनिया है। और इसके बाद आती है सुवः। और इन सब के भू, भुवः, सुवः के अपने खुद के 7 अलग अलग सब स्टेजेस हैं। कहने का मतलब है ये ब्रह्मांड बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा। और जो इंसान इस चीज़ को समझ जाता है कि ये ज़िंदगी बस चल रही है गोल 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 गोल, कभी खुशी खोजते हैं आप खाने पीने में, कभी नाम में, कभी सेक्स में, कभी पावर में, और फिर से आप वापस खेलते रहते हैं। जैसे बच्चे एक ही गेम बार बार खेलते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तब हम उनको बड़े बोल देते हैं, कहते हैं तुम लोग बड़े हो गए हो, बचपन के खेल तुम्हें पसंद नहीं आते हैं। ऐसे ही जो भी इंसान कई जन्मों से इंसान की तरह जी रहे हैं, उनकी आई सेंटर से, उनके सत्व गुण से, उनकी समझ से उनको दिखना शुरू हो जाता है कि ये दुनिया और कुछ नहीं है, केवल रिपीटिशन है और साथ ही साथ पेन है। जिस चीज़ को आप आज खुशी कह रहे हैं, जिस पावर को आज आप खुशी कह रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी बोझिल है, बहुत थकाऊ है, बहुत पेनफुल है। तो जो लोग दुख में और सुख में धीमे धीमे बोर होना शुरू हो जाते हैं, दुख से तो हम सभी बोर होते हैं, लेकिन हम ही में से कुछ लोग हैं जो सुख में भी बोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये दुनिया एक मुक्ति का वजह हो जाता है। वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, आखिर ये दुनिया आई कहाँ से, यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। खैर, अभी तो हम देख रहे थे कैसे तपह में से 3 रेज़ निकल के आती हैं और वो 7 रेज़ बन जाती हैं, जो जाकर के एग्जिस्टेंस में उस ब्रह्मांड को बनाने की
शुरुआत करती हैं। हम लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि यहाँ जन्म और मृत्यु तो सब आत्मा डिसाइड करती है। जैसे कृष्ण भी यही कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण तुम नहीं हो, तुम केवल निमित्त हो। उसकी मौत मैं डिसाइड करता हूँ, ईश्वर डिसाइड करते हैं। तो वो ईश्वर एक एक इंसान की मौत को या जन्म को बनिया की तरह, मुनीम की तरह बैठ करके लिखा पढ़ी नहीं करते हैं। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है और उस सिस्टम में ये तीनों रेज काम करती हैं जो अब एग्जिस्टेंस में पहुंच चुकी हैं। और अब ये 3 रेज नहीं हैं, अब ये 7 वाइटल एनर्जीज हो गई हैं। इन 7 को आपको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहली है पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव रे ऑफ डिविनिटी, जो हर चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे आप जब घर बनाते हैं तो सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो पत्थर को जोड़ने का काम करती है। ऐसे ही ये रे हर चीज़ को जोड़ने को, कंस्ट्रक्ट करने को, बनाने को काम करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, हर चीज़ को इकट्ठा करने की एनर्जी। और पहली रे डिविनिटी का एक दूसरा रूप भी है दोस्तों। आप जब कुछ लिखते हैं कागज़ पे पेंसिल से और कभी कभी गलती हो जाती है तब, या कभी कभी आपको सादा कागज़ चाहिए होता है तब आप इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं, रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप साफ़ करके फिर से लिखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में हम लोगों के पास एक ऑप्शन है डिलीट का ऑप्शन या रिफ़्रेश करने का ऑप्शन। बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आपका हार्ड ड्राइव कंप्यूटर भर जाएगा। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में डिविनिटी का एक रूप है कंस्ट्रक्टिव रूप और दूसरा रूप है डिस्ट्रक्टिव रूप। इसको ऐसे समझिए, एक है सफ़ेद, एक है काला, लेकिन दोनों रंग हैं। इस ब्रह्मांड को, इस एग्जिस्टेंस को, इस भू भुवः सुवः को बनाना और इसको मिटाना, इन दोनों में ये 2 रूप डिविनिटी के काम में आते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, हमारे आत्मन के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए कॉपी जैसी है। वो बनाती है, फिर मिटाती है, फिर बनाती है, फिर मिटाती है। और ठीक ऐसे ही हमारी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की भी 2 रेज बनती हैं। सबसे पहली रे है विजडम की, समझ की, और दूसरी है इग्नोरेंस की। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में अगर डिवाइन फ्रैगमेंट को अपना प्ले करना है, अपनी लीला खेलनी है, तो उसको खुद को ही इग्नोरेंट बनाना होगा। जैसे हम लोग जब खेल खेलते हैं, कोई भी मैच खेलते हैं, हम बोलते हैं चलो 0 से शुरू करते हैं, हमारे कोई रन नहीं है। लेकिन इस भू भुवः सुवः में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ 0 का मतलब होता है इग्नोरेंस, कुछ नहीं पता होना। मुझे बड़ा अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार सुना था राम को कि उन्होंने इग्नोरेंस को धारण किया। वशिष्ठ कहते हैं राम से कि आत्मन अज्ञान को धारण करती है। मुझे लगा अज्ञान को कोई कैसे धारण कर सकता है? लेकिन जैसे दिन में उजाला होता है, रात को अंधेरा, तो अंधेरे में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती जो दिन में दिखाई देता है। ऐसे ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के 2 रूप हैं, एक विजडम जिसमें हर चीज़ दिखती है, समझ आती है, और एक दूसरा रूप है अंधेरे का, जिसको हम इग्नोरेंस कह सकते हैं, नेगेटिविटी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी इस दुनिया को चलने के लिए, इस माया को, इस एग्जिस्टेंस के अलग अलग रूपों को चलते रहने के लिए बना है। और तीसरा फोर्स जो क्रिएशन में था, डिवाइन विल, उसके भी ऐसे ही 2 रूप हैं। एक तो पॉसिबल रे ऑफ डिवाइन विल और दूसरा इम्पॉसिबल रे ऑफ डिवाइन विल। कहा जाता है जो ईश्वर की इच्छा होती है वो होके रहेगा, और जो चीज़ ईश्वर की मर्ज़ी नहीं होती वो हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर कोई आपकी और हमारी तरह बैठ करके आदमी नहीं बैठा है वहाँ, जो अपने मूड से चीज़ें डिसाइड करता है। उसके यहाँ से, मतलब क्रिएशन में से एक रे निकली है डिवाइन विल, जिसकी एक पॉसिबल रे है और एक इम्पॉसिबल रे है। तो ये 6 अलग अलग रेज तो समझ में आती हैं। डिविनिटी की 2 रेज, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव रे है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव रे है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की 2 रेज, विजडम की रे है, इग्नोरेंस की रे है, और तीसरी डिवाइन विल की 2 किरणें, एक पॉसिबल किरण और एक इम्पॉसिबल किरण। ये सारी की सारी फोर्सेस हैं, एनर्जीज़ हैं,
इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए और इसको डिलीट करने के लिए, या कहना चाहिए रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अजीब टाइप की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रे है, किरण है, जिसको हम लोग जुनूंगा में न्यूट्रल रे कहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता है ये रे, ये न्यूट्रल रे, जैसे आपकी गाड़ी में न्यूट्रल गियर नहीं होता, वो फर्स्ट गियर रिवर्स गियर वगैरह कुछ नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ऐसे ही ये रे है न्यूट्रल रे। और ये आती है तपह से नहीं, सीधे सत्यम से, एब्सोल्यूट से। और ये तपह के थ्रू निकल करके सीधे हमारे भू भूह सुह तक पहुंचती है। ये बड़ी कमाल की है, बहुत काम की और बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म। और कहते हैं ये सबसे ज़्यादा समाधान देने वाली रे है। ये वही रे है जिसको कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि अर्जुन जब भी अधर्म फैलता है तब मैं जन्म लेता हूँ। इसको हम कह सकते हैं ये एक इनहेरेंट बिल्ट इन चेक सिस्टम है। जैसे आपके घर के बाहर बिजली को ज़्यादा बिजली आने से जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है तो एमसीबी गिर जाती है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड की भी अपनी एक एमसीबी है, वो है न्यूट्रल रे फ्रॉम सत्यम। और जब भी चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये रे काम आती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जब भी अधर्म फैलता है तब उसको ठीक करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। यह साधु वो हैं जो खुद को जानना चाहते हैं, अच्छाई को जीना चाहते हैं, और दुष्ट वो हैं जो अपनी सेंशुअल प्लेजर्स में अपने आप को भूलते जा रहे हैं। और ये रे इसलिए बनाई भी गई है ताकि ये पूरा का पूरा भू भूह और सुह ये डिवाइन फ्रैगमेंट के कंट्रोल में रहे। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये खिलौना है, ये भू भूह सुह डिवाइन फ्रैगमेंट का खिलौना है। तो छोटे बच्चे अपने खिलौनों को रस्सी से बांध के अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ रखते हैं सोते समय। ऐसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट ने इस दुनिया को कभी भी लावारिस नहीं छोड़ा है, उसको हमेशा अपनी फोर्सेस के तहत रखा है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो भी मुझे पुकारता है मैं उसे मिलता हूँ, जिस रूप से पुकारता है मैं उस रूप में मिलता हूँ, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव रूप हो चाहे डिस्ट्रक्टिव रूप हो, चाहे समझदारी का रूप हो चाहे अज्ञान का रूप हो, चाहे पॉसिबिलिटी का हो चाहे इम्पॉसिबिलिटी का, मैं उसको मिलता हूँ। आप दुखी होना चाहें या खुश होना चाहें, जिस रूप में आप मिलना चाहें आप मिलेंगे। अब आपको लगेगा कि हम कोई दुखी क्यों होना चाहेगा, खेल है, यहाँ पर सब चीज़ खेल है। आप बहुत गहरे से देखेंगे अपने आप को, थोड़ी सी मेडिटेशन की नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, कि बहुत गहरे में आप ही अपना दुख क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी शराब पीता है या सिगरेट पीता है, ये जानते हुए कि इससे बीमारी होती है, लेकिन अपने आप को भुलवा देता है। वो कहता है कुछ होगा नहीं यार, चलो नशा करते हैं। ऐसे ही हम भी इस दुनिया का नशा करते हैं, हम अपने आप को भुला देते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन हर एक कृत्य का, हर एक एक्टिविटी का एक रिजल्ट होता है और वो हम भोगते हैं। और जब हम परेशान होते हैं, जब हम भटकते हैं, तो वो रे आती है न्यूट्रल रे, वो हमें वापस रास्ते पे ले आती है। ये सेवेंथ रे केवल एक वीडियो की मोहताज नहीं होनी चाहिए। अभी इस पे मैं और बात करूँगा, क्योंकि ये सेवेंथ रे है जिसकी वजह से हम और आप बात कर रहे हैं। मैं कुछ कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस ला रहा हूँ हमको और आपको सोर्स की तरफ, क्रिएशन की तरफ, जो हमारा और आपका घर है। अभी इसके बारे में और बात करना है। मैं चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से सुन करके अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन की गहराई में जाएंगे, मैं जेन्युइन मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, अभी मत करिएगा मेडिटेशन। जैसे जैसे आप मेडिटेशन की गहराई में जाएंगे, आप इन फोर्सेस को साक्षात एक्सपीरियंस करेंगे। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था, अगर ताकत का, एनर्जी का, चमत्कार का एक्सपीरियंस हो तो पागल मत हो जाइएगा, घमंडी मत हो जाइएगा।
धन्यवाद करिएगा और अपने अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट से, अपने अंदर की गुरु से कहिएगा, मुझे अपनी शरण लो। बाहर किसी गुरु को शरण में जाने की कोशिश मत करिएगा। अपने अंदर में सबसे बड़ा गुरु है। ये गाइडेंस मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये आपके अपने डिवाइन फ्रैगमेंट की आवाज़ है। बोल मैं रहा हूं लेकिन समझ आपकी है, अगर आप सुन सकें तो आज दोस्तों इतना ही। ज़ेनोविले बनाने के लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, धीरे धीरे करके सपोर्ट करिए और हम जल्दी मिलेंगे।